मेरे लोगों ने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया है और अपने लिए हौज खोदे जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, पहली से तीसरी, 7वीं से 8वीं और फिर 12वीं से 13वीं आयत तक। और खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, जाओ और यरूशलेम के कानों में पुकार कर कह कि खुदावंद यूँ फरमाता है, मैंने तेरे लड़कपन की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद रखा है, जब तू बियाबान में यानी ऐसी ज़मीन में जहाँ खेती नहीं मेरे पीछे चलती थी। इस्राएल खुदावंद का मुकद्दस और उसकी अफजाइश का पहला फल था। जितने उसे खा जाते थे वो सब मुजरिम ठहरे, उन पर आफत आती थी। यूं खुदावंद का फरमान है, मैंने तुम्हें जरखेज ज़मीन में दाखिल किया ताकि तुम उसके फल और उसकी अच्छी चीज़ें खाओ। लेकिन जब तुम दाखिल हुए तो तुमने मेरी सरजमीन को नापाक किया और मेरी मिरास को मकरू बनाया। काहिन नहीं कहते थे कि खुदावंद कहाँ है, और शरीयत के मुखालिफिन ने मुझे ना जाना, और चरवाहे मुझसे सरकशी करते थे, और अंबिया बाल में पेशनगोई करते थे और उन चीज़ों के पीछे जाते थे जिनका कुछ फ़ायदा नहीं। ए अफलाक, इस बात पर ताज्जुब करो और बशिद्दत हैरान हो और बहुत मुज़तरिब हो। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मेरी उम्मत ने दुगनी शरारत की। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क किया और उन्होंने अपने लिए हौज खोदे यानी टूटे हुए हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तेरे पास चश्माए हयात। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 36, उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तेरी रहमत आसमान तक और तेरी वफ़ा बादलों तक है। तेरी सदाकत अजीम पहाड़ों की तरह है। तेरी क़ज़ाएँ बहरे अमीक की मानित हैं। ऐ खुदावंद, तू इंसान व हैवान का मुहाफ़िज़ है। ऐ खुदा, तेरा करम क्या ही बेशबहा है। बनी नौ इंसान तेरे परों के साए की पनाह लेते हैं। वो तेरे घर के फैज़ से आसूदा होते हैं। तू उन्हें अपनी खुशनुदी की नहर में से पिलाता है, क्योंकि तेरे पास चश्माए हयात है और हम तेरे नूर में रोशनी देखते हैं। तू अपने पहचानने वालों पर अपनी रहमत और रास्त दिलों पर अपनी सदाकत जाहिर कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपने तमाम अकवाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में शफीक है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 13वां बाब, 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मारिफत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास इफरात से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ, क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उन्हीं में इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज़ ना पहचानोगे।
क्योंकि इस कौम का दिल शहीम हो गया और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रुजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान, इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरजुमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।